निम्बस न्यूज। एक नई संसद भवन का निर्माण जो कि आत्म भारत की ओर इशारा कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे कितना भी हमारा विरोध हो, लेकिन जो हमारे साथ आना चाहेगा उसका वेलकम है, जो साथ नहीं रहना चाहता कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही किया और वही होना चाहिए था। पुराना संसद 1927 में बना था, पहले आप जान लीजिए। उसकी उम्र ख़त्म हो चली थी उसकी, इसलिए इसकी ज़रूरी थी। एक बात, वहाँ बैठने की जगह 440 था, यहाँ 800 किया गया। 200 250 आदमी बैठते थे राज्यसभा में, 388 किया। वो तो नेता उनको मानते ही नहीं है। वो नेता सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं। नेता प्रधानमंत्री हैं, उन पे गुण हैं। वो तो अभी सीख रहे हैं, नौसुखिए है। अभी 57 वर्ष पुश्तों से चली आ रही है कांग्रेस सरकार, और अभी उनको भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा से काफी कुछ सीखने को मिला है। कुछ नहीं सीखने को मिला है। अभी वो बाली खोले, अभी नाबालिग हैं वो। 75 रुपए का सिक्का क्यों लॉन्च किया गया? 75वां वर्ष है किस चीज का? आजादी का। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में 75 रुपए का सिक्का हुआ और डाक टिकट भी जारी हुआ। ये सिंगोल का क्या मतलब है? पहले भी राजा महाराजा जो देते थे, किसी को करते थे तो पूजा पाठ करके देते थे कि ये लीजिए आप राज कीजिए। तो उसी तरह से वो पहले नेहरू जी को मिला था, और नेहरू जी को मिलने के बाद इनको मिला है। बहुत जर्जर हो गया, कब बनना चाहिए। और सबसे गर्व में भारत बनारस की जनता को और भारत की जनता को इस बात का बहुत गर्व है कि संसद भवन में स्वदेशी वस्तु लगे हुए हैं, पत्थर लगे हैं, मार्बल लगे हैं, लकड़ियाँ लगी हैं, जो कारीगर स्वदेशी बनाए हैं। वो जो अंग्रेज़ों के चिन्ह का प्रचिन्ह था, उनके हाथ से बना हुआ था, जो गुलामी का एक प्रतीक था, वो स्वदेशी वस्तु से बनने के लिए बनारस के लोग गर्वान्वित हो रहे हैं। भारत के लिए ऐतिहासिक पल, जब देश को समर्पित हुई भारत की नई संसद। पीएम मोदी जी ने किया उद्घाटन। आखिर क्यों पड़ी नई संसद की जरूरत? क्या है सिंगोल? इसकी क्यों की गई स्थापना संसद भवन में? आखिर क्या है अंतर नई और पुरानी संसद भवन में? वाराणसी की जनता का रुझान क्या कहता है नई संसद के निर्माण पर? क्यों कर रहे हैं विपक्ष विरोध नए संसद भवन का? जी हाँ, आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हम आ पहुंचे हैं आपके पास वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हिना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं खुशरंग हिना, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं क्योंकि आज देश को एक नई संसद मिली है। पीएम मोदी ने आज नए संसद का उद्घाटन किया है। हालांकि आपके भी दिमाग में, आपके भी मन में बहुत सारी ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर पुरानी संसद होते हुए नई संसद की क्या ज़रूरत है। तो आपको बताते चलें कि पुरानी संसद 1927 में जिसका लोकार्पण हुआ था, उसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं थी जिनकी अब मौजूदा हाल में उसकी ज़रूरत पड़ रही है। नए तकनीक, नए तरीके से जो है उसको आगे करने के लिए, बैठने के लिए बहुत सारे जो है वो चेंजिंग किए गए हैं। नए संसद में आज 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद का उद्घाटन किया गया है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में किया गया है। हालांकि इस नए संसद को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। विपक्ष भी बहुत सारे विरोध दिखा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्ष के जो लोग हैं, पार्टियां हैं, उन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। यहाँ तक कि आज लोकार्पण के बाद, आज उद्घाटन के बाद राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है कि संसद भवन देश की आवाज़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को संसद का उद्घाटन करके राज्य अभिषेक की तरह उसको मना रहे हैं। तो इस तरह का इसी प्रकार प्रधानमंत्री के किए गए उद्घाटन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कई सारे विपक्ष ने ये भी बताया कि राष्ट्रपति का अधिकार है संसद का उद्घाटन, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही करने के लिए खुद उद्घाटन कर रहे हैं और राष्ट्रपति मुर्मू जी को जो है वो इनविटेशन कार्ड यानी आमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा गया है। लेकिन
इन सारी चीज़ों में आपको बता दें कि संसद में क्या फैसिलिटी है, संसद में नए संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सारी चीज़ों से बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से नए संसद की ज़रूरत पड़ी है और नए ज़माने नए तरीके से नए संसद के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी ने जो पहल की है वो नए भारत की शुरुआत की है। दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नई संसद जो हमारी आज उद्घाटन हुआ है पीएम मोदी के द्वारा, उसमें क्या अंतर है, पुरानी संसद में क्या वो वजह थी, क्या चीज़ें नहीं थी जो अभी नई संसद में मौजूद हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पुरानी संसद हमारी थी, पुरानी संसद भवन था, वो मात्र जो है वो 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। जब वो नया बना तो वो उसके बनने में मात्र 3 साल ही लगा। 3 साल के कम समय में बनकर तैयार हुआ और पुरानी पार्लियामेंट जो थी वो 83 लाख रुपए बनाने में उसके खर्च हुए थे, जबकि नए भवन के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। सबसे बड़ी बात जो आपको बता दें कि पुराना जो हमारा संसद भवन था वो गोलाकार आकार में था और ये जो नया संसद भवन है वो त्रिकोणीय आकार में बनकर तैयार हुआ है। सबसे बड़ी वजह जो है उसको बनाने की, जब पुराना संसद था तो उसमें कम लोग की बैठने की व्यवस्था थी। जैसे अगर आपको बता दें तो राज्यसभा में 250 सदस्य बैठ सकते थे और जबकि नई संसद में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की क्षमता है और इसके साथ साथ इसका क्षेत्रफल में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा है, क्योंकि पुरानी जो इमारत थी उसमें मात्र 566 मीटर में ही जो है वो व्यास में बना हुआ था, जबकि नया जो संसद है उसका जो क्षेत्रफल है वो 64,500 स्क्वायर मीटर में बनकर तैयार हुआ है। ये अपने आप में संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसमें कई नई तकनीक का भी यूज़ किया गया है। हम आपको बता दें कि आज नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 75 रुपए का एक नया सिक्का भी लॉन्च किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 75 रुपए का ये नया सिक्का आज भारत सरकार ने मार्केट में लॉन्च किया है। क्या मुख्य विशेषताएं हैं इस 75 रुपए के सिक्के की? ये 75 रुपए का जो सिक्का है साथ में एक मोहर भी लॉन्च किया है, जो कि 35 ग्राम वजनी ये सिक्का 4 धातुओं से मिलकर बना है। इसके एक ओर अशोक स्तंभ है तो शेर भी है और इसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते के बाईं तरफ देवनागरी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी भाषा में इंडिया भी लिखा हुआ है। इसके अलावा सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। जी हाँ, नए संसद भवन की तस्वीर है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम के समापन में इस सिक्के को लॉन्च किया। इस बार एक और भी नया हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के समय जो पुरानी परंपरा थी सिंगोल को भी स्थापित किया संसद भवन में। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगोल क्या है। सिंगोल वो है जो पहले ज़माने में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में था और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ों से देश की आज़ादी के बाद सौंपा गया था। काफ़ी दिनों से वो म्यूज़ियम में रखा हुआ था, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने अब सिंगोल को वहाँ से निकाल के नए संसद भवन में उसकी स्थापना की है। वो सिंगोल जो है वो इस चीज़ का भी प्रतीक है कि जब भी कोई राजतंत्र होता था तो राजतंत्र में उसको स्थापित किया जाता था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सिंगोल स्थापित करके क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस पर भी सवाल उठा रहा है। सवाल तो कई सारे हैं जिनका काफ़ी जवाब भी आपको मिल गया होगा और आगे की तस्वीरों में भी आप बने रहिए। हम आपको नए संसद भवन की तस्वीरें दिखाएंगे, क्या कुछ अलग है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आपने देखा कि नए संसद भवन में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या बदलाव है, विपक्ष आखिर क्यों विरोध कर रहा है नए संसद भवन की। इसके अलावा कुछ जो मंत्री हैं उनका ये भी आरोप है कि नए संसद भवन बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब
वाराणसी की जनता क्या कहती है, हम वाराणसी की जनता से पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो नए संसद भवन के निर्माण पे। वाराणसी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिगरा शहीद उद्यान पार्क में, और यहाँ पर बहुत सारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी आते हैं। तो हम उनसे अपने विचार पूछते हैं कि नए संसद भवन के निर्माण जो आज हुआ है, जो उद्घाटन हुआ है, वो क्या सोचते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? उमा शंकर गुप्ता, स्टेशन सुपरिटेंडेंट इक्स। तो उमा शंकर जी, नए संसद भवन का आज निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही किया और वही होना चाहिए था। पुराना संसद 1927 में बना था, पहले आप जान लीजिए। उसकी उम्र ख़त्म हो चली थी उसकी, इसलिए इसकी ज़रूरी थी। एक बात, वहाँ बैठने की जगह 440 था, यहाँ 800 किया गया। 200 250 आदमी बैठते थे राज्यसभा में, अब 388 किया। आबादी बढ़ेगी ना तो लोग कहाँ बैठेंगे, इसलिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी है कि जैसे कहा गया है कि संविधान में जो संसद का उद्घाटन करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति मुर्मू जी को है या राष्ट्रपति को है, तो अब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं कुछ नहीं लिखा है। पहले आप देखिए, उदाहरण है वहाँ पे, आप छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ और सोनिया गांधी ने किया। वो क्या थी, राज्यपाल भी वहाँ सब थे, इसने किया, तो वो बात आप भूल गए। अब यहाँ राष्ट्रपति कहीं कुछ नहीं है, इन्होंने बनाया, इन्होंने किया, और सबसे बड़ी बात इतने कम समय में इतने कम पैसे में किया। इस बात को 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, और पुराना 83 लाख में बना था। हाँ, तो अंग्रेजों ने बनाया था भाई ना, वो तो हम लोगों ने बनाया नहीं था, उसकी उम्र खत्म हो गई थी, इसलिए जरूरी था बनाना। अच्छा था। और लोग से भी बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, नया संसद भवन बना है तो क्या कहना चाहेंगे, सही है, गलत है, नहीं बनाना चाहिए? बहुत अच्छा हुआ है, और ये जो शिलान्यास करेगा वही उद्घाटन भी करेगा। अच्छा। और कहीं नहीं लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने बताया है कि पहले भी जो राष्ट्रपति थे उस शिलान्यास के समय उनको नहीं बुलाया गया था, और अभी उद्घाटन के समय भी उनको नहीं बुलाया सबसे अधिक भ्रष्ट, बेईमान, उतना मतलब गैर जिम्मेदार कोई भी नेता आज तक नहीं हुआ है, न होगा। अच्छा। और उनका कहना पूरा गलत है, उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। संसद भवन बना है, वो बनना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बनना चाहिए, और सही समय में बना हुआ है, और जो केजरीवाल की लागत लगी है उसके हिसाब से बहुत सस्ता है। और केजरीवाल के घर में उसमें जो भी सामान लगे। गांधी जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि संसद देश की आवाज है, और उसको प्रधानमंत्री जी जो है वो राज्य अभिषेक समझ रहे हैं। नहीं, राहुल को तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है। वो तो नेता उनको मानते ही नहीं है। वो नेता सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं। नेता प्रधानमंत्री हैं, उन पे गुण हैं। वो तो अभी सीख रहे हैं, नौसुखिये है, अभी 57 वर्ष पुश्तों से चली आ रही है कांग्रेस सरकार, और अभी उनको भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा से काफी कुछ सीखने को मिला है। कुछ नहीं सीखने को मिला है, अभी वो बाली खोले। 70 रुपए का सिक्का क्यों लॉन्च किया गया? 75वां वर्ष है किस चीज का? आजादी का। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में 75 रुपए का सिक्का लॉन्च सिक्का हुआ, और डाक टिकट भी जारी हुआ। अच्छा, ये सिंगोल का क्या मतलब है? पहले भी राजा महाराजा जो देते थे, किसी को करते थे तो पूजा पाठ करके देते थे कि ये लीजिए आप राज कीजिए। तो उसी तरह से वो पहले नेहरू जी को मिला था, और नेहरू जी को मिलने के बाद इनको मिला है। वो रखा हुआ था, इन्होंने पता लगाया, सब जब डिटेल मालूम हो गया मोदी जी को, तो मोदी ने उसको नए संसद भवन में पदस्थापित व्यक्त किया। हम और लोग से भी पूछते हैं, क्या लगता है आपको कि नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है वो कितना सही है? वो जायज़ हुआ है, और इससे पहले लोकसभा के स्पीकर लोग भी चाहते थे, उनकी इच्छा भी ये थी कि नए संसद भवन बने। ये बहुत पुराना हो गया है। मीरा कुमार जी ने भी प्रस्ताव रखा था सन 14 में, और वो प्रस्ताव आया था, और शहरी विकास मंत्रालय ने उसको नहीं क्रियान्वित किया। उसके बाद में इन्हें समिता ये प्रमोद महाजन जी, जो दूसरे स्पीकर थी महिला मध्य प्रदेश की, क्या नाम था वो, समिता महाजन ने भी प्रस्ताव भेजा था वित्त मंत्रालय को बनाने के लिए कि संसद भवन बहुत जर्जर हो गया, कब बनना चाहिए। और सबसे गर्व में भारत बनारस की जनता को, और भारत की जनता को इस बात का बहुत गर्व है कि संसद भवन में स्वदेशी वस्तु लगे हुए हैं, पत्थर लगे हैं, मार्बल लगे हैं, लकड़ियाँ लगी हैं, जो कारीगर स्वदेशी बनाए हैं। वो जो अंग्रेज़ों के चिन्ह का प्रचिन्ह था
उनके हाथ से बना हुआ था, जो गुलामी का एक प्रतीक था, वो स्वदेशी वस्तु से बनने के लिए बनारस के लोग गर्वान्वित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को ये भी एक टारगेट मिला है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो अनुसूचित जनजाति की हैं और उनके हाथों अपशगुन हो जाता अगर उद्घाटन नहीं होता, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। खैर विपक्ष को जो है मोदी जी की ख्याति को नहीं और उनको खल रहा है कि इनकी इतना ख्याति कम रही है, विश्व के नेता बन गए, बस इसीलिए सब बवाल कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। क्या नाम है? बाला सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वाराणसी की जनता थी, उन्होंने अपने विचार रखा। इसी के साथ कैमरामैन इरशाद आलम अहमद के साथ मैं खुश रंगीना, धन्यवाद। निम्बस न्यूज। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।